हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। इन आवर बॉडी लगभग 230 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन एक तरह के केमिकल होते हैं जो आपके द्वारा किए जाने वाले कई तरह के काम को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं और उन पर प्रभाव डालते हैं। साथ ही ये हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और उन्हें एक्टिव करने में हमारी मदद करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेरोटोनिन हार्मोन, क्योंकि यह आपके मूड से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट हार्मोन है। यह आपके शरीर में कई ज़रूरी कार्य करता है। साथ ही इट हेल्प्स मेक योर मूड गुड, इसीलिए इसे खुश बनाने वाला केमिकल भी कहते हैं। साथ ही इसे फीलिंग गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन 95% तक हमारे इंटेस्टाइन यानी आंत में पाया जाता है। इसका बाकी का हिस्सा हमारे ब्रेन और प्लेटलेट्स में होता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वह है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। दिस हार्मोन परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। सेरोटोनिन का यूज़ नर्व सेल के बीच मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यह हार्मोन आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही यह हार्मोन आपकी फीलिंग को कंट्रोल करता है। आपके मूड को अच्छा बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। यह घाव को जल्दी भरने में मदद करता है, आपकी बोन्स को मजबूत करता है। साथ ही साथ यह उल्टी आने का भी कारण होता है। तो ये कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं जो कि इस हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होती है। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ रीज़न्स होते हैं। इसका जो पहला रीज़न होता है वह होता है सेरोटोनिन के रिसेप्टर का कम होना, या फिर सेरोटोनिन के रिसेप्टर का सही तरीके से सेरोटोनिन प्राप्त नहीं करना। यह भी एक रीज़न होता है। इसके अलावा यदि सेरोटोनिन का अवशोषण बहुत ही जल्दी होता है तो इससे भी आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है। एल-ट्रिप्टोफैन का सही तरीके से काम नहीं करना या आपके शरीर में इसकी कमी हो जाना, क्योंकि एल-ट्रिप्टोफैन एक तरीके का एमिनो एसिड होता है जो कि सेरोटोनिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। विटामिन डी, विटामिन B6 या ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्तर कम हो जाए तो इससे भी आपके शरीर में इस हार्मोन की कमी हो सकती है। आपके शरीर में होने वाले कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण भी सेरोटोनिन हार्मोन का जो लेवल है वह इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसके कारण भी आपके शरीर में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। धूप की कमी भी सेरोटोनिन की कमी को बढ़ावा देता है। यदि आपका आहार अच्छा नहीं, आप अच्छा फूड नहीं लेते हैं तो इससे भी आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है। होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रोटीन से बनते हैं। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है जिनको कोफैक्टर कहा जाता है। यदि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो इससे आपके शरीर में सेरोटोनिन का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे आपके शरीर में इसकी कमी हो जाएगी। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, निकोटिन। तो इससे क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देते हैं जिसके कारण सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर भी कम हो जाता है। तो यह भी आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालता है। यदि आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं तो इससे आपके सिर्फ हार्मोन्स पर ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी पर, आपके मूड पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो कि आपके शरीर में इस हार्मोन की कमी के होते हैं। यदि आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होती है तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसे आप काफ़ी हद तक पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में इसकी कमी है या फिर नहीं है। तो इसका जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वह होता है आपको हमेशा थकान बने रहना। यदि आप थोड़ा सा भी काम करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो यह एक सिम्टम्स होता है कि आपके शरीर में इस हार्मोन की कमी हो सकती है। दूसरा जो इसका सिम्टम्स होता है वह होता है पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होना, क्योंकि इसका 95% जो हिस्सा होता है सेरोटोनिन हार्मोन का वह आपकी आंतों में पाया जाता है। इसीलिए आपको आंतों से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या खाने का सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होना, या हमेशा कब्ज की शिकायत रहना। तो इस तरह से जो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है वह भी आपको होती है। यदि आपका वजन सडनली बढ़ने लगा है, तेज़ी से आपका वजन बढ़ रहा है, तो यह भी इस हार्मोन की कमी का एक सिम्टम्स होता है। आपका यदि कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाने का बहुत मन करता है तो यह भी इसका एक सिम्टम्स होता है। इसके अलावा आपको ब्रेन से जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स भी आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन हार्मोन का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होता है वह आपके ब्रेन में होता है। तो
आपके शरीर में यदि सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होती है तो आपको ब्रेन से रिलेटेड कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ की चिंता बनी रहती है। छोटी सी भी बात होती है तो भी आपको टेंशन हो जाती है और आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ चलती रहती है और आपको हमेशा चिंता बनी रहती है। आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती है। हो सकता है आपको रात भर नींद नहीं आए या आपको लंबे समय तक नींद नहीं आए, तो यह भी इसका एक सिम्टम्स होता है। चिड़चिड़ापन महसूस होना, लोगों से बात करने का आपका मन नहीं करेगा, आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होगा, तो यह भी इसका एक सिम्टम्स होता है। आपको आपके शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, आपकी जो मेमोरी है वह भी कम हो जाएगी, आपको चीज़ों को याद रखने में प्रॉब्लम होगी और आपको अवसाद जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ ही आपकी सेक्स ड्राइव में कमी भी इस हार्मोन के कारण हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको इसमें सडनली दिखाई देते हैं। यदि आपके शरीर में इस हार्मोन की कमी होती है तो आपके सामने कुछ मेंटल कंडीशन भी हो सकती हैं और फिजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिनका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल कंडीशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है वह हो OCD की। OCD का क्या मतलब है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में हमेशा नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि ये जो आपके ब्रेन में थॉट चल रहे हैं वह सही है या नहीं है, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, आपको नहीं पता होता है, बस आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहती है। इसके बाद जो अगला सिम्टम्स होता है या जो हम बोलें एक डिसऑर्डर होता है, बीमारी होती है जो कि इस हार्मोन की कमी के कारण होती है, वह होता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपको सडनली ऐसी घटना याद आ जाती है जिससे आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आपके दिमाग में वो चलती रहती है और आप उससे हमेशा डरा हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद जो अगला सिम्टम्स होता है वह होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ये एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि सडनली आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ हो गया है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, वह आपके साथ हो गई और आपको नहीं पता उस चीज़ को कैसे ठीक करना है। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिसे धीरे धीरे समय के साथ ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि समय के साथ ठीक ना किया जाए तो यह आगे चलकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये कुछ मेंटल कंडीशन होती है जो आपके शरीर में इस हार्मोन की कमी के कारण होती है। फिजिकल क्या कंडीशंस हो सकती हैं? वह होता है थकान। आपके शरीर में इसकी कमी होने से आपको हमेशा थकान बनी रह सकती है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप लेजीनेस महसूस करेंगे, आपका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, दवाइयों का असर भी आपके शरीर में नहीं होगा। तो इस तरह से जो थकान है वह आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यदि आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो आपको हमेशा सिर दर्द भी बना रह सकता है, जो कि लंबे समय तक बना रह सकता है और धीरे धीरे इसका जो रूप है वह काफ़ी गंभीर हो सकता है। आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो सकती है। मेलाटोनिन आपके नींद को भी कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन में होता है, आपकी नींद को कंट्रोल करता है। तो यदि आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो आपकी जो नींद है वह डिस्टर्ब होती है। यदि आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो आप धूप के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि जब भी आप धूप में देखते हैं, तेज़ रोशनी की तरफ देखते हैं या तेज़ रोशनी में जाते हैं तो इससे आपको दर्द और तकलीफ़ महसूस होती है, आपको चिड़चिड़ापन आता है और आपको धूप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इस तरह का सिम्टम्स ही आपको दिखाई देता है या इस तरह की कंडीशन आपके साथ हो सकती है जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह से चेंजेस लाएं जिससे आपको फ़ायदा हो, किस तरह के फूड आप खाएं जिससे आपको इसमें फ़ायदा हो। तो सबसे पहले आपको अपने फूड फंक्शनिंग चेंज करनी होगी। जितना बेहतर आपका फूड होगा, आपके शरीर से बीमारियां उतनी ही ज़्यादा दूर रहेंगी। आप ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके शरीर में सेरोटोनिन का उत्पादन करें और आपके शरीर में इसे सही तरीके से प्रोड्यूस करने में मदद करें। इसके साथ ही आप कैफ़ीन वाले फूड बिल्कुल बंद कर दें या आप धीरे धीरे उन्हें कम कर दें जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको चाय या कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें भी अपनी लाइफस्टाइल से कुछ टाइम के लिए निकालना है यदि आपके शरीर में इसकी कमी हो गई है। दूसरी जो चीज़ है वह है रोशनी में बैठना। कुछ देर आप बैठिए, आपके शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा जिससे आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में इसकी कमी भी दूर होगी।
मूड को आप अपने बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आप उन चीज़ों को सोचिए या ऐसे काम करिए जो आपको खुशी देते हैं, जिससे आपका मूड बेहतर होता है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें करिए जो आपके मूड को बेहतर बनाती हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जितना ज़्यादा आपका शरीर एक्टिव रहेगा, आपके शरीर से सिर्फ इस चीज़ की कमी नहीं दूर होगी, बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके शरीर से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ज़रूर करना है। अपनी लाइफस्टाइल में आप योगा ऐड कीजिए। ये दोनों बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें होती हैं जो कि आपके शरीर से ढेरों बीमारियों को अलग करती हैं। आंतों के बैक्टीरिया को दूर करने के लिए आप हाई फाइबर क्वालिटी वाले फूड खाइए, जिससे आपके शरीर से बैक्टीरिया निकलेगा। आपके आंतों में जो भी चीज़ें नुकसान पहुंचाती है आप उनको बिल्कुल मत खाइए। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब आप और किस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, यानी कि आप क्या खाइए एग्जैक्टली जिससे आपको इस हार्मोन को बनने में मदद मिले। तो आप इसके लिए नट्स खाइए, यानी कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन बनाने में मदद करते हैं। तो आपको लगभग सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। आप चीज़ खाइए या मिल्क से बनी हुई चीज़ों का सेवन करिए, तो इसमें भी आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन तेज़ी से प्रोडक्ट होगा। अंडे का सेवन करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। बनाना आप खाइए तो इससे भी आपके शरीर में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अनानास खाना भी फ़ायदेमंद होता है। अनानास भी इसके प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही आप फिश खा सकते हैं, तो यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकूँ।